हेलो फ्रेंड्स, ये जो सीजी सेट 2024 होने वाला है जुलाई में, ये जो भी स्टूडेंट अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में है, एमएससी में है या एमए में है या एमकॉम कर रहे हैं या किसी और डिसिप्लिन में है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में है चाहे वो सेकंड ईयर में है, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात चल रही है ना, जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन में है उनके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये सेट, सीजी सेट 2024। एकदम इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कैसे मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी डिटेल में बताने वाला हूं कैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का पीरियड है। लास्ट जो सीजी सेट है वो हुआ है 2019 में, उसके बाद 20 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, 22 में नहीं हुआ, 23 में नहीं हुआ, अब जो कि हो रहा है 24 में, 5 साल बाद। ठीक, देखिए इतना तो पता है आपको कि सीजी सेट में पेपर 2 में 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आने वाला है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आने वाला है, जो आपका सब्जेक्ट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन के दौरान आपने पढ़ा होगा उससे ही 100 क्वेश्चन आ रहा है यार। 50 क्वेश्चन ही तो ये एप्टीट्यूड और जो भी जनरल रिसर्च पेपर है वहां से आ रहा है, लेकिन ये 100 क्वेश्चन तो आपके कोर सब्जेक्ट से आने वाला है। अब ये कोर सब्जेक्ट किनका अच्छा होगा, किनका रेडी होगा, रेडी भी तो नहीं बोलूं, एकदम तैयार भी नहीं, तो जानते तो होंगे कम से कम टॉपिक्स को। किनका होगा? जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक बार पीजी की पढ़ाई छूटी, गैप आया, तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो जो भी सिलेबस है, जो भी अंदर का कंटेंट है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 2020 में कई लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, कुछ लोग 21 में किए होंगे, कुछ लोग 22 में भी किए होंगे, लेकिन सीजी सेट आया क्या? नहीं आया। सीजी सेट नहीं आया, ना 20 में, ना 21 में, ना 22 में। तो इनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का जो की तैयारी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी है, जो भी कंटेंट है, सिलेबस है, वो रेडी अभी नहीं होगा। लेकिन जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है, उनका एटलीस्ट वो तो पढ़ के बैठे हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से मई जून में आपका एग्जाम ही होता है, अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल में कुछ लोग का सेकंड ईयर का एग्जाम भी हुआ होगा। तो रिसेंट में फर्स्ट ईयर हुआ है, रिसेंट में सेकंड ईयर हुआ है, तो आपके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उनका क्या, जो 2020 में पीजी कंप्लीट किए होंगे, कुछ लोग 21 में, कुछ लोग 22 में, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 16 में कंप्लीट किए होंगे, 17 में कंप्लीट किए होंगे, तो उनके लिए तो ये पेपर 2 जो कि 100 क्वेश्चन आ रहा है जहां से, वो करना बहुत कठिन है। लेकिन जो अभी पास आउट हो रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट कर रहे हैं, उनके लिए तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये इस पे अगर ये इसकी प्रिपरेशन नहीं भी है, इसकी नहीं भी है, तो भी मैं इसका तरीका बताता हूँ क्या करना है। लेकिन पेपर 2 अगर आप देखते हो, पेपर 2 से 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 60% के आसपास है। लास्ट ईयर 50-55 गया है, इस साल में थोड़ा कंपटीशन की ज्यादा होने की वजह से 60% मान के चल रहा हूँ। ओके, लास्ट ईयर का देखोगे, अभी एक वीडियो डला हुआ है 2019 और 2018 में कितने कट ऑफ है, आप देख लेना। चलिए 60% मतलब 150 नंबर आपको लाना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन ये 200 नंबर का होने वाला है, और ये वाला 50 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स का पेपर है। अब देखो ये पेपर 2 अभी आपने जस्ट पीजी कंप्लीट किया है, या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो पोस्ट ग्रेजुएशन के, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम, या जिस भी नाम से इसको जानते हो आप लोग। अब देखिए पेपर 2 में 30% जो क्वेश्चन है, या 30 क्वेश्चन जो है इजी होंगे, जिसको आप लोग कर ही लोगे। 40 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के होंगे, 20% क्वेश्चन या 20 प्रश्न जो है वो डिफिकल्ट होंगे, और ये 10% या 10 प्रश्न, जो 10 प्रश्न है वो हाईली डिफिकल्ट होंगे। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट होंगे। आपको लाना एक 60% है, 150 क्वेश्चन में 60 सही क्वेश्चन कर लेना है आपको। नहीं, 60% मतलब मार्क्स के टर्म में देखो तो सीधे सीधे 150 के आसपास आपको लाना है। 300 में 200 नंबर का पेपर 2 है, और पेपर 1 100 नंबर का है, इन दोनों को मिला के आपको 150 नंबर लाना है। अब अपना दिमाग लगाइए, अभी अभी आपने पीजी कंप्लीट किया है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए जो अभी पीजी में कर रहे हैं, जो पीजी के स्टूडेंट हैं।
या जस्ट रिसेंटली ये इसी ईयर, इसी अप्रैल मई में उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम हुआ होगा, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ अभी। तो पेपर 1 के लिए आप क्या करिए, इनिशियली अरिहंत की बुक आती है और केवीएस मदन की बुक आती है, कोई एक बुक ले लो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, जिस भी मीडियम के हैं आप ये बुक लो और पढ़ना चालू करो। और आपको आपकी सहूलियत के लिए मैं इस पेपर 1 का एक टेस्ट सीरीज भी लेके आ रहा हूँ, जिसमें टोटल 16 टेस्ट है, 16 टेस्ट हैं। इसको दो 26 मई से स्टार्ट हो रहा है, पढ़ते जाओ। ये टोटल 10 टॉपिक में बटा हुआ है आपका पेपर 1, पेपर फर्स्ट 10 टॉपिक में बटा हुआ है। और ये 6 क्या है, फुल टेस्ट रहेंगे पेपर 1 के, 17 जुलाई तक चलेगा। तो इसको ज्वाइन कर लो। टेस्ट के लिए जो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके टेस्ट के बारे में देख लेना आप लोग, ठीक है। तो इससे टेस्ट से थोड़ी तो हेल्प मिली जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग है नहीं यार, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो भी टेंशन किस बात का, ठीक है। पेपर 2 अभी रिसेंटली आपने पढ़े हो, अभी भी इसको रिसेंट पढ़े हो। पेपर 1 की थोड़ी तैयारी लगेगी, 50 क्वेश्चन ही है, किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि असंभव है। ओके, सीजी सेट पास कर लोगे तो क्या हो जाएगा, या इसको क्वालिफाई कर लोगे, ये तो एलिजिबिलिटी एग्जाम है, इसमें एलिजिबल हो जाओगे तो क्या होगा। अभी आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर, अपने कॉलेज के आप प्रोफेसर लोग को देख के आ रहे हो कैसे होते हैं, कैसे उनकी पर्सनालिटी होती है। वो भी हटा दो, सैलरी कितनी होती है इनकी। सैलरी छत्तीसगढ़ में स्टार्ट होता है 60-70 हजार के आसपास से स्टार्ट होता है, जाएगा 1.5-2 लाख तक, 1.5-2 लाख तक जाएगा सैलरी, ठीक है। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, इतने से आप स्टार्ट करोगे। और भी रिस्पेक्टेड जॉब, टीचर से भी रिस्पेक्टेड ज्यादा है प्रोफेसर का, ठीक है। तो अभी आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम, अगर सेट पास हो जाओगे तो ही ये एग्जाम दे पाओगे, अगर सेट में नहीं निकाल पाए तो एपी नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो एट द एंड में फिर से बोलूंगा कि जिनका पीजी अभी अभी हुआ है, या जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, या फिर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करना। एकदम सही समय में, आपके समय में आ रहा है, किसी और के समय में तो नहीं आया है। जो 20, 21, 22 में पास हुआ उनके टाइम में तो नहीं आया, आपके टाइम में आया है, तो इसका फायदा उठाओ।